भारत में पहली बार 1929 के शारदा एक्ट के जरिए शादी के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा लागू की गई। उस वक्त इस कानून को लगभग पूरे देश में लागू किया गया था। उसमें पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल और महिलाओं के लिए 14 साल रखी गई थी। आज़ादी के बाद 1949 में पुरुषों की शादी के लिए उम्र की ये न्यूनतम सीमा 18 साल बनी रही, लेकिन लड़कियों की न्यूनतम उम्र को 14 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दिया गया। इसके बाद साल 1978 में पुरुष और महिला दोनों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर क्रमशः 21 और 18 साल कर दिया गया। और अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को 18 साल से 21 साल करने की मंजूरी दे दी है। स्वागत है आप सभी का देह टीवी में। अभिवादन स्वीकार कीजिए केसरी पांडे का। अपने आज के न्यूज़ दिस आवर के इस एपिसोड में हम कैबिनेट के इस फैसले के तमाम पहलुओं पर नजर डालेंगे। दरअसल देश में मातृत्व मृत्यु दर को कम करने और महिलाओं में आवश्यक पोषण स्तर को बनाए रखने से जुड़े मुद्दे को लेकर 4 जून 2020 को सरकार ने एक टास्क फोर्स गठित किया था। जय जेटली की अध्यक्षता वाली इस टास्क फोर्स ने लड़कियों के विवाह के न्यूनतम उम्र की सीमा बढ़ाने की सिफारिश की थी। इसके पीछे का तर्क ये था कि जल्दी शादी और कम उम्र में प्रेगनेंसी से महिला और उसके बच्चे दोनों के पोषण, संपूर्ण स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। कम उम्र में शादी का असर शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और महिला सशक्तिकरण पर पड़ता है, क्योंकि जल्दी शादी होने से लड़कियों को शिक्षा और आजीविका का अवसर नहीं मिल पाता। इसके अलावा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और बाल विवाह को हतोत्साहित करने के लिए लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने की सिफारिश की गई। टास्क फोर्स ने आगे सुझाव दिया कि सरकार लड़कियों के लिए स्कूल और कॉलेज की संख्या बढ़ाए और दूरदराज के इलाकों में लड़कियों के स्कूल तक पहुंचने की भी व्यवस्था करे। लड़कियों को स्किल और बिजनेस ट्रेनिंग के साथ साथ सेक्स एजुकेशन देने का भी सुझाव दिया गया है। गौरतलब है कि साल 2008 की लॉ कमीशन की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि लड़कों और लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र एक समान होनी चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी साल 2018 में यही बात दोहराई थी। इसके अलावा महिला और पुरुष दोनों के लिए शादी की न्यूनतम आयु में अंतर है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 में उपलब्ध समानता के अधिकार का और अनुच्छेद 21 में उपलब्ध गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है। इन्हीं तर्कों के मद्देनजर कैबिनेट ने यह मौजूदा फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले को कानूनी शक्ल देने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में भी बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अभी इन दोनों कानूनों में लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल ही है। इसी तरह बाल विवाह निषेध कानून 2006 में भी 18 साल का ही प्रावधान है। गौरतलब है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार लड़की के तरुण अवस्था में पहुंचने पर यानी 15 साल की उम्र में ही शादी की अनुमति है। ऐसे में इस कानून को बदलने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, क्योंकि पर्सनल लॉ और बाल विवाह निषेध कानून इन दोनों में किसे तरजीह देनी है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि एक वर्ग ऐसा भी है जो कैबिनेट के इस फैसले से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 होने के बावजूद भी भारत में बाल विवाह हो रहे हैं, और अगर बाल विवाह में कमी आई है तो उसका कारण मौजूदा कानून नहीं बल्कि लड़कियों की शिक्षा और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी है। UNFPA के आंकड़े भी कहते हैं कि शिक्षित महिलाओं में बाल विवाह के प्रवृत्ति में कमी देखी गई है। ऐसे में अगर कैबिनेट के इस फैसले को कानूनी जामा पहनाया जाता है तो समाज का वो वर्ग जो कम शिक्षित है उस पर इस कानून का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, और वो चोरी छिपे अपने सामाजिक मान्यताओं को, अपने परंपराओं को तरजीह देता रहेगा और बाल विवाह में इच्छित कमी नहीं आ पाएगी। इसके अलावा चूंकि भारतीय कानून के मुताबिक 18 साल की उम्र में व्यक्ति को वयस्क मान लिया जाता है, ऐसे में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल बढ़ाने से उन्हें अपने निजी मामलों में भी फैसले लेने के लिए इंतजार करना होगा। इस तरह कैबिनेट के इस फैसले को कानूनी जामा पहनाकर लागू करने में कई ऐसे सवाल हैं, उनके जवाब के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।